हेलो सरफराज कटियारी चैनल में आप सभी का खुश आमदीद। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो सबसे एक्सपेक्टेड, जिसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे, उस मीटिंग का, जो दरअसल यूएस के राष्ट्रपति जो बिडेन और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में होने जा रही है। ये दरअसल पिछले कई दिनों से जो एक सेंसिटिव न्यूज़ आ रही है, उसकी एक बहुत ही अहम खबर है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पहले बिडेन ने G7 की मीटिंग जो ब्रिटेन में हुई, वहाँ पर घोषणा किया कि अब हम लोग बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। ये एक मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट है, ट्रिलियंस 40 ट्रिलियंस की प्रोजेक्ट है, जो कि लोग कहते हैं क्या कि चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया। उसके बाद नाटो की समिट हुई जो बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में हुई, जिसमें भी चीन और रशिया पे बात हुई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बिडेन ने कहा कि रेड लाइंस को पुतिन को क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा और बात किया जाएगा। दरअसल ये जो पुतिन और बिडेन की जो टसल जो दिख रही है, ये कोई नई टसल नहीं है। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हो गया था, जब यूएस और यूएसएसआर के नेतृत्व में दुनिया दो खेमों में बंट चुकी थी। उस दरमियान कई बार लगता था कि दुनिया में अब जंग होगी जाएगी या कल हो जाएगी, लेकिन दुनिया किसी तरह जंग से बची रही। उसके बाद 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और यूएसएसआर रशिया और 14 अन्य देशों में बंट गया, जिसके बाद कोल्ड वॉर एक होल्ड पे चला गया। उसके बाद रशिया की स्थिति चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, बहुत ही बुरी थी और उसके सारे अलायंस भी हट गए, जिसके कारण वो एक थ्रेट परसेप्शंस के तौर पे नहीं रहा। और शुरुआत में रशिया ने यूएस और उसके अलाइज के साथ अच्छे संबंध बनाने की भी कोशिश किया, लेकिन जिसमें वो नाकाम रहा। उसके बाद 2014 आया। 2014 में जब क्रीमिया का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स कर लिया। उसके बाद यूएस ने सैंक्शन किया और उसके बाद एक कड़ी चली जो सीरिया में दिखी, लीबिया में दिखी और कई जगह दुनिया में फिर से हो गई। तो इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज बिडेन और पुतिन की मीटिंग हो रही है। दरअसल बिडेन और पुतिन की मीटिंग कोई पहली मीटिंग नहीं है। इसके पहले भी 2011 में बिडेन और पुतिन मिल चुके हैं। तब बिडेन उपराष्ट्रपति थे। पुतिन तो जैसा हम लोग जान ही रहे हैं कि काफ़ी सालों से रशिया को हेड करते आ रहे हैं। वो उस समय भी रशिया को हेड कर रहे थे। वो एक मीटिंग, ऐतिहासिक मीटिंग थी। तो आते हैं हम लोग जिनेवा में क्या बातें हो सकती है, जिस पर एक कयास लगाया जा रहा है, जो कि बिडेन ने जो एक रेड लाइंस की बात की उसके बुनियाद पे कहा जा रहा है। दरअसल स्विट्ज़रलैंड का जिनेवा एक ऐतिहासिक शहर रहा है। इसके पहले भी जब यूएसएसआर और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर था तो 1859 में यूएस के राष्ट्रपति और सोवियत संघ के राष्ट्रपति दोनों जिनेवा में ही मिले थे, जहाँ पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसमें दोनों देश सहमत हुए कि अपने परमाणु अस्त्रों को कम करेंगे, जो कि चलता आ रहा है। उसी के कारण दुनिया में एक कोल्ड वॉर के जो थ्रेट्स थे, जो न्यूक्लियर थ्रेट्स और बाकी जो आर्म्स रेस थे, वो कहीं ना कहीं होल्ड पे गया था। तो ये भी शहर जिनेवा में हो रहा है। तो जिनेवा के शहर में एक लेक जिनेवा है, वहाँ पर एक 18 सेंचुरीज़ का एक कैसल है, उसी में हो रही है, जिसे 8 से लेकर 18 तक बंद किया जा चुका है। ये मीटिंग 5 घंटे चलेगी, जिसमें कोई ब्रेक नहीं होगा, ना लंच ना कुछ। कई लोग बिडेन को कह रहे हैं कि ये मीटिंग थोड़ी जल्दी बुला ली गई। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, मीटिंग जल्दी नहीं थी। दरअसल जब राष्ट्रपति बिडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को मर्डरर कहा। उसके बाद इसका जवाब व्लादिमीर पुतिन ने भी दिया था और कहा था कि वो मिलना चाहते हैं दोनों किसी थर्ड न्यूट्रल कंट्रीज़ में, जिसके बाद ये माना जा रहा है उसके रिस्पॉन्स में हुआ।
तो इन मीटिंग्स में मोस्ट प्रोबेबली जैसा हम लोग जान रहे हैं क्रीमिया या यूक्रेन के मसले पे बात हो चुकी है, क्योंकि यूक्रेन में सिर्फ क्रीमिया का मुद्दा ही नहीं, डोनबास का भी एक मुद्दा है कि वहाँ सिविल वॉर हो रहा है जिसमें माना जा रहा है कि रशिया इंटरफेयर कर रहा है। उसके बाद एलेक्सी नावल्नी जो कि पॉलिटिकल अपोजिशंस हैं उन उस पर बात हो सकती है, उसकी गिरफ्तारी पे बात हो सकती है। और जैसा हम लोग जान रहे हैं यूएस के अनुसार व्लादिमीर पुतिन एक डिक्टेटर है जो कि पॉलिटिकल ओपोनेंट को सप्रेस्ड करता है और डेमोक्रेसी नहीं, और यूएस अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन मानता है। बाकी उस पर डिबेट हो सकती है कितना चैंपियन है, कि कब उसने डिक्टेटर्स लाया, कब डिक्टेटर्स को बचाया, मतलब वो एक डिबेट की बात है। तो यूएस के अनुसार एक डेमोक्रेसी, फेक डेमोक्रेसी और यूएस की डेमोक्रेसी का एक चैंपियंस है, तो उस पर भी बात हो सकती है। फ़िलहाल दुनिया इस मीटिंग्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और इसमें क्या बातें होती है, क्या इसका रिज़ल्ट आता है, इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये मीटिंग्स एक कामयाब मीटिंग हो, 1985 की तरह एक ऐतिहासिक मीटिंग हो, जिसके आसार कम हैं लेकिन हम लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, जिससे दुनिया में कहीं ना कहीं जो तनाव फिर से बढ़ रहा है वो कम हो और दुनिया प्रोग्रेस की तरफ बढ़े। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू लेटर।